आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 20 से 25 हजार भर्तियां आने वाली हैं। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो 12th पास आउट कर चुके हैं या पहली बार पेपर देने की योजना बना रहे हैं, पहली बार पेपर में बैठेंगे। ऐसे बच्चों के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। और आपको बता दूं, ये वीडियो अगर 10 मिनट आपने सुन लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। जितनी चीजें मैंने कही है बस उतनी आपको फॉलो करनी है, ठीक है। मेरी एक एक बात को अगर आपने मान लिया तो यकीन मानो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। बस 10 मिनट ध्यान से सुन लेना, पेन और कॉपी लेके नोट कर लेना, मेन चीजें आपको नोट करनी है और उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। क्लियर है? तो आप सभी को बता दें, एक ऐसा बच्चा है जो 12th पास कर रहा है या पहली बार पेपर देने की योजना बना रहा है, तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या सिलेक्शन हो सकता है? तो मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं 100% सिलेक्शन होगा। बस आपको बातें माननी है। शुरुआत करता हूं इस वीडियो को, 10 मिनट आप बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो बाद में लाइक करके जाना आप, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीजें मैं दिखा रहा हूं कि क्या क्या मैं पूरा प्रॉपर बना के लाया हूं। ये सब चीजें बात की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले जो है आपको जो प्लानिंग से पढ़ना है, आपकी प्लानिंग क्या होगी, तो प्लानिंग आपके सामने मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ये प्लानिंग है आपकी अगर भर्तियां दिसंबर माह में आ रही हैं, वो हो सकता है दिसंबर के मिड में आए, बीच में आए या दिसंबर के अंत में आए, तो आपको तो वो तो फोकस ही नहीं करना है। अभी आपको ये फोकस करना है कि अगर दिसंबर में भर्तियां आती हैं तब भी 3 से 4 महीने का समय मिलेगा आपके पास, लगभग 4 महीने का समय ये मान के चल रहा हूं। मैं भी यहां पर लिख रहा हूं कि आपको समय मिलेगा 3 से 4 महीने का, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कोई किसी को पता चल गया कि नहीं 3 ही माह में पेपर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग पे सब कुछ चलेगा, पूरी प्लानिंग लगभग पे ही चलेगी, ठीक है। देखो, हमें क्या करना है, हमारी जो प्लानिंग होगी वो प्लानिंग में हम सिलेबस और प्रैक्टिस को लेके चलेंगे। सिलेबस हमको पूरा कवर करना है क्योंकि आपने पहली बार पढ़ाई शुरू किया है, आप 12th पास आउट हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है। मैं उस तरीके से लेके चल रहा हूं आपको, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, 2 चीजें, आपको सिलेबस और प्रैक्टिस पे फोकस करना है। अभी प्रैक्टिस को आपको टच नहीं करना है। अभी केवल 2 माह, शुरुआत के 2 माह यानी 60 दिन आपको केवल सिलेबस पे फोकस करना है। बाद में जो भी आपका टाइम मिल जाए, हो सकता है पेपर अगर जल्दी होगा तब भी 1 महीने का समय मिलेगा। ज्यादा टाइम मिल जाता है आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतना ज्यादा आप सिलेक्शन के नजदीक हो। तो प्रैक्टिस वो बाद की बात है। अभी 2 माह पे हमको फोकस करना है कि 2 माह में हमको क्या करना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। भाई ये मैं बात कर रहा हूं किस प्लानिंग की, टारगेट टाइम वाइज स्टडी। आपको टारगेट टाइम को करना है, 2 माह का टाइम लेके चलना है। अब आप सभी को बता दें, यहां पर क्या है, आप सभी को पता है कि लगभग 25,000 पद आने वाले हैं। कब आएंगे फॉर्म? ये दिसंबर में आएंगे। आपको समय मैंने बता दिया है, 3 से 4 महीने का मिलने वाला है, ठीक है। अब जो है मेन प्लानिंग है यहां से शुरू हो रही है। अब आप इसको नोट करते रहना एक एक पॉइंट को। देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है कि भैया सिलेबस क्या है। सिलेबस है कि मैथ के 38 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जीके जीएस के 38 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन और हिंदी के 37 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 150 प्रश्न, जिसमें आपको 300 नंबर मिलने वाले हैं। आपको एक और सूचना दे दें कि आपको जो पिछली परीक्षा 2023-24 की थी उसमें निगेटिव मार्किंग देखने को मिली थी। इसमें हो सकता है कि आपकी निगेटिव मार्किंग हटा दी जाए। वो कब पता चलेगा? जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो हम आपको सूचित कर देंगे कि भाई निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो स्कोर थोड़ा सा और बढ़ेगा, आपकी कट ऑफ थोड़ा सा और बढ़ेगी। निगेटिव मार्किंग होती है तो कट ऑफ डाउन रहती है। ये आपको पता है, पिछली बार कट ऑफ ये रही थी। अब हमको क्या करना है, जैसे ही हम किसी भर्ती की तैयारी करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें हमको टारगेट पता होना चाहिए कि हमको कितना पढ़ना है और कितना पढ़ के कितने नंबर ले आना है जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आप बस उसको टारगेट करो कि हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट हैं, उन 4 सब्जेक्ट में हम कितना पढ़ लें, कितना हमारा स्कोर आने लगे जिसमें हमारा काम बन जाए। तो ये चीज हम समझेंगे। पिछली परीक्षा जो 2000 कब हुई थी, ये देखो 2023-24 की जो परीक्षा थी उसमें मैंने मेल की कट ऑफ और इस तरफ जो है ये फीमेल की कट ऑफ है, ये फीमेल की कट ऑफ है।
आप थोड़ा सा समझो कि जनरल की कट ऑफ 225 दशमलव कुछ गई थी, ईडब्ल्यूएस की 209 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 216 गई थी, एससी की 196 और एसटी की 170। ये लड़कों की या पुरुषों की कट ऑफ है। अब ये नंबर है, ये क्या है, ये अंक है बच्चे, मार्क्स हैं। लेकिन इधर हमने प्रश्न रखे हैं। जिसने 113 प्रश्न किए थे उसका सिलेक्शन हो गया है भाई। जिसने 105 प्रश्न किए हैं बिना गलत किए हुए उसका सिलेक्शन हो गया। ओबीसी में जिसने 108 प्रश्न किए पुरुष में सिलेक्शन हो गया। एससी में 98 प्रश्न करने वाले का सिलेक्शन, एसटी में 85 प्रश्न करने वाले का सिलेक्शन हो गया है। अब यहीं पर अगर फीमेल की बात करें, लड़कियों की अगर बात करें तो जनरल में है अगर लड़कियां तो 106 प्रश्न जिन्होंने सही किया उनका सिलेक्शन हो गया। ईडब्ल्यूएस में 97 प्रश्न सही करने वाली लड़की का सिलेक्शन हो गया है। और ओबीसी में बच्चे, ओबीसी में 100 प्रश्न जिसने सही कर लिए हैं उसका सिलेक्शन हो गया है। एससी में 90 प्रश्न जिसने सही किए, एसटी में 73 प्रश्न। आपको प्रश्नों को देखना है ना कि अंकों को। आप टारगेट किसको करेंगे, आप प्रश्न को टारगेट करेंगे कि इतने प्रश्न हमको सही करने, हमारी परीक्षा हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे ये सब चीजों से सर इस बार क्या होने वाला है, तो बात आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, भर्तियां कम है, हल्की सी कट ऑफ बढ़ेगी। अगर निगेटिव मार्किंग ही इन्होंने खत्म कर दी तो थोड़ा सा और कट ऑफ बढ़ेगी। तो सेफ स्कोर लेके चलना है। सेफ स्कोर का मतलब है आप कितने क्वेश्चन सही कर ले जाओ, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको कोई हेडेक ना हो। तो ये चीज मैं आपको अगर ऐसे समझाऊं तो आपके लिए मैंने एक टारगेट दे दिया है कि भाई कितने प्रश्न की तैयारी करनी है, ये रखा है हमने। ये आपको ये मंजिल है। कहते हैं ना जब मंजिल दिख जाती है तो वहां पर पहुंचना आसान होता है। आपको ये मंजिल मैंने दिखा दी है, ये आपकी मंजिल है, यहां पर आपको पहुंचना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी मंजिल 115 प्रश्न है। 115 प्रश्न करने हैं भाई, साम दाम दंड भेद। आपके पास टाइम भी है। आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत दिन से वो और पढ़ना शुरू कर दें। जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मैं आगे प्लानिंग बता रहा हूं कि कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 110 प्रश्न करने हैं सही, ये टारगेट दे रहा हूं। ओबीसी के लिए ये सेफ क्वेश्चन है भाई, ये सेफ स्कोर के लिए। ठीक, एससी के लिए 100 प्रश्न भाई टारगेट लेके चलो। और एसटी अगर है आप तो 90 प्रश्न का टारगेट बना के चलो कि भाई 90 प्रश्न सही कर लेंगे, हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो अब ये चीजें, ये सब कुछ होगा कैसे, आपके ऊपर आप एक प्रश्न चिन्ह लगा के खड़े हो गए भाई होगा कैसे। क्योंकि मेरा तो पहली बार इंटर है, मैंने पहली बार पढ़ाई शुरू की है, मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूं, तो इसके लिए भी भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ प्लानिंग की बात करते हैं ऐसी जो देखने को मिला है 2023-24 में। क्या देखने को मिला, आप सभी जानते हैं मैथ रीजनिंग में बताते तो अलग अलग सेक्शन की 38 क्वेश्चन, मैथ में 37 क्वेश्चन, रीजनिंग में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैथ वाले सेक्शन में भी रीजनिंग ये काफी घुसेड़ देते हैं और इस तरीके से घुसेड़ते हैं कि आप अगर देखेंगे मैथ और रीजनिंग मिला के कुल 75 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें रीजनिंग के 50 से 55 प्रश्न आपको लगभग देखने को मिलते हैं रीजनिंग में। और उसके बाद मैथ में आपको 20 से 25 यानी 19 किसी में आ गए, किसी में 22 प्रश्न पूछ लिए गए, किसी में 25 प्रश्न पूछ लिए गए, ऐसे। तो लगभग ये रेशियो लेके चलना है कि रीजनिंग हमको, अब देखो रीजनिंग में अगर ज्यादा वेटेज है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा टाइम किसको देंगे, रीजनिंग को देंगे। और बहुत से यहां पर नादान बालक जो होंगे उनको मैथ लगाना अगर अच्छा लगता है तो मैथ में ही भिड़े रहते हैं। नहीं बेटा, आपको रीजनिंग आसान है तो रीजनिंग में समय दो। ये नहीं कि रीजनिंग आपको आसान लग रही है तो उसको छोड़ दिया वो हो ही जाएगी वहां, नहीं। आप एक एक चैप्टर, क्योंकि लड़ाई सिलेक्शन की है, लड़ाई इसकी है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपको बैठना पड़ेगा, फिर 2 साल आपको वेस्ट करने पड़ेंगे। लड़ाई इसकी है, लड़ाई टाइम की है, लड़ाई इसी बार सिलेक्शन लेने की है। तो जो गलतियां हमने पिछले पेपर में की है वो इस बार नहीं करनी है। एक एक टॉपिक को हमको भांज के चलना है, एक एक टॉपिक को रगड़ के चलना है। ये मान के चलिए, आप देखिए अगर हम वेटेज के हिसाब से देखें तो कम टाइम हम मैथ को देंगे, मैथ में 2 घंटे से काम चलाएंगे। यहां पर मैंने लिख दिया है कि भाई टोटल जो है वो 5 घंटे का समय लेके चलना है तुमको। अगर बिगिनर हो, अगर आप 12th पास आउट हो, अगर आप शुरू कर रहे हो पढ़ाई, तो 5 घंटे मिनिमम अभी से लेके चलना है। ये 2 महीने का प्लान बता रहा हूं। 3 महीने का समय हम लेके चलना है कि 3 महीने का, अगर बहुत जल्दी परीक्षा कराते हैं तो 3 महीने का समय मिलेगा, जिसमें 2 माह लगातार जो मैं काम बताने जा रहा हूं वो 2 माह तक आपको कुछ करना ही नहीं है। 2 माह तक देखना ही नहीं कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, बस इसी तरीके से 60 दिन आपको पढ़ने हैं। बस ये 60 दिन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ये दावा है। कैसे पढ़ना है देखो, आप डेली आपको टोटल 5 घंटे पढ़ने हैं 60 दिन तक। मैथ और रीजनिंग जो 75 नंबर है आपको टारगेट 65 प्लस का करना है कि भाई 65 प्लस का टारगेट हमको करना है। तो इस तरीके से मैं पढ़ रहा हूं। और 65 प्लस कब चेक करेंगे, जब हम 2 महीने पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना पीवाईक्यू पे आएंगे, जब हम एमसीक्यू लगाएंगे।
जब हम पूरा पूरा फुल टेस्ट लगाएंगे तब उसमें पता चलेगा कि हमारी औकात क्या है, हम 2 महीने में क्या सीख के आए हैं, अब क्या पढ़ना है, अब हमारे कौन से वीक सब्जेक्ट हैं, हमारे कौन से वीक चैप्टर्स हैं जिनको हमको फिर से रिवाइज करना है और फिर से मेहनत करनी है। ये सब कुछ देखो। अब आपको बता दें, जैसे ज्यादा टाइम हमने रीजनिंग को देना है, रीजनिंग को 3 घंटे देना है, ठीक। अब 3 घंटे में डेली आपको 60 दिन में संडे को भी, ये नहीं कि संडे को आराम लेना है, आपको हर दिन 1 घंटे पीवाईक्यू लगाने हैं मिसलेनियस। या आपको कोई भी किताब ले लेना, जाके मार्केट में पहुंचो, ढूंढो जाके, क्योंकि मेहनत करनी है। अब हर चीज उंगली पकड़ के आपको कोई नहीं सिखाएगा, आप इतने नादान भी नहीं हो कि आप किताबें नहीं देख पाओगे। जाके आप जाओ, किताबें देखो, आपके हिसाब से कौन सी किताब बेस्ट है उसको लेके आओ। 1 घंटे एमसीक्यू आपको पीवाईक्यू लगानी है और 2 घंटे आपको टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करने हैं चैप्टर। इसके लिए आप 2 घंटे जो टॉपिक वाइज, इसके लिए आप किसी वीडियो का सहारा ले सकते हो, किसी बैच का सहारा ले सकते हो। हालांकि हमारा बैच जो है वो 2 से 3 दिन में आपको ऐप में दिखने लगेगा। जो नया बैच होगा चक्रव्यूह 4.0, चक्रव्यूह 3.0 2023-24 में कम से कम ये मान के चलिए 2800 से 3000 सिलेक्शन हुए। अभी देखो क्या है, मैथ जो 2 घंटे की है उसमें 2 महीने में 60, देखो 2 महीने में जो 60 दिन होते हैं उसमें मैथ को आपको 2 घंटे देना है हर दिन। अब 3 दिन में आपको एक चैप्टर का टारगेट बनाना है। जैसे आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा तो 3 दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है एक चैप्टर। और एक चीज और बताएं, कभी ऐसा नहीं करना है कि आप प्रॉफिट लॉस में घुस गए तो हर लेवल का क्वेश्चन उड़ाने में शुरू कर दिया और उसमें टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं, आपको इजी टू मॉडरेट, टफ में जाना ही नहीं है। टफ क्वेश्चन है छोड़ो, भगाओ, नहीं करना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे पास कम समय है। आप इजी क्वेश्चन को हल करोगे, इजी क्वेश्चन यानी सारा टॉपिक का पहले कॉन्सेप्ट समझ लोगे, फिर उससे इजी क्वेश्चन हल कर लोगे। इजी क्वेश्चन से जो थोड़े से टफ है, मॉडरेट टाइप के हैं, ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा, उनको भी आप सॉल्व कर लोगे। बस उतने ही टाइप तक हमको हर चैप्टर पे पहुंचना है। हर चैप्टर पे हमको महारत नहीं हासिल करनी है कि प्रॉफिट लॉस में झंडा गाड़ना है, नहीं, आपको इजी टू मॉडरेट, टफ में जाना ही नहीं है, ठीक है। 3 दिन में हर चैप्टर को खत्म करने का टारगेट बनाना है। इस तरीके से आप 20 चैप्टर, 20 नहीं 60 होता है, 20 चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे और 20 वही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है। तो यहां पर 20 चैप्टर। अब आपको इसमें हमको और ज्यादा डिटेल में नहीं बतानी कि आपको क्या करना है। रीजनिंग पढ़नी है, सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। मैथ में जो टॉपिक आपके होते हैं वो टॉपिक क्लियर करने हैं। परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। अब इसमें क्या लिखूं कि ये नंबर सिस्टम पढ़ो, एलसीएम एचसीएफ पढ़ो, एसआईसीआई पढ़ो, ये तो सब आपको पता है। कोई भी किताब होगी, आपको मैथ्स में वही अरिथमेटिक और वही पढ़ना है, और इसमें आपको रीजनिंग में आपको वर्बल और नॉन वर्बल पढ़ना है। क्लियर है। और ये सब चीजें जब पीवाईक्यू लगाओगे प्रीवियस ईयर तब हो जाएगा, ठीक है। आगे अभी आते हैं हिंदी में। हिंदी को 2 घंटे देना है। अभी कहोगे सर कितना टाइम, 5 घंटे उधर हो गया, 5 तो 7 ही घंटे हुआ। अभी 7 घंटे आपको हिंदी में दे देना है, 2 घंटे आपको हिंदी में दे देना है। आपको 1 घंटे डेली व्याकरण पढ़ना है। अच्छा एक चीज और बता दे, ये जो चीज है आपको दिन को 2 भागों में डिवाइड करना है। दिन को 2 भागों में, यानी एक मॉर्निंग वाला पीरियड और एक इवनिंग वाला पीरियड। इवनिंग से हम मैथ और रीजनिंग पढ़ना शुरू करेंगे। जो मॉर्निंग उठते ही है तो उठने में हमको जीके और हिंदी को लेके चलना है। यानी हमने डिवाइड कर दिया पूरे दिन को 2 भाग में, 2 पार्ट में। शुरुआत वाले पार्ट को जीके और हिंदी, और इवनिंग वाले पार्ट में मैथ और रीजनिंग, ऐसे कंप्लीट करना है। अभी क्लियर कर लो ये चीज कि हम हिंदी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उसमें 2 घंटे दे रहे हैं, जिसमें 1 घंटे हमको डेली व्याकरण पढ़ना है, जिसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये देख लिया, संधि विच्छेद देख लिया, तत्सम तद्भव देख लिया। ऐसी चीजें हम 1 घंटे पढ़ेंगे, उसके रूल्स सीखेंगे, उसके नियम सीखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज में हम वोकैब वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे हम पर्यायवाची, अब इसमें काम नहीं चलेगा कि आप पर्यायवाची दोहराओ नहीं, रटो नहीं, इसको रटना पड़ेगा। पर्यायवाची रटो, विलोम आते हैं फिर भी रटो, मुहावरा रटो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रटो, रचनाएं पढ़ो, लोकोक्तियां पढ़ो, अनेकार्थी शब्द पढ़ो, ये सब कुछ पढ़ना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको 1 घंटा आपको हमेशा ये देना है। पर्यायवाची आ गई, आपने आ वाली पर्यायवाची, मां वाली पर्यायवाची याद कर ली, पा वाली सारी पर्यायवाची याद कर डाली। ऐसे आपको टारगेट लेना है भाई, हर दिन का एक टारगेट। ये 60 दिन का मैं टारगेट आपको दे रहा हूं कि 60 दिन आपको कितने घंटे पढ़ना, ये तो बाद में निकलेगा निष्कर्ष। 37 प्रश्न का टारगेट, 37 प्रश्न आपसे पूछे जाने, जिसमें 33 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि आप 33 का टारगेट मान के चलो। जनरल वाले बच्चों के लिए भाई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जीके जीएस आप यहां पर देखो, डेली आपको 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं। ये मॉर्निंग में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? 2 घंटे प्रॉपर आपको सिलेबस
पे ध्यान देना है, बाई थ्योरी। आपको बाई थ्योरी, इसके लिए आप लूसेंट बुक को प्रेफर कर सकते हो, लूसेंट बुक को प्रायोरिटी दे सकते हो, उससे पढ़िए। और 1 से 2 घंटे आपको पीवाईक्यू के साथ वन लाइनर पे फोकस करना है। वन लाइनर के लिए आप स्पीडी जो रेलवे की आती है उसको आप ले सकते हैं, उससे भी काफी जीएस वन लाइनर में आपको रट जाएगी, तैयार हो जाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, है ना, तो उनके जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको भी आप सॉल्व करना, जो भी पुलिस के पिछले वर्ष के एग्जाम है उनको। ठीक है, आप देखो, अब जो थ्योरी आपको कवर करनी है वो हिस्ट्री पढ़ लेना है, साइंस पढ़ लेना है, ज्योग्राफी पढ़ लेना है, यूपी जीके, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इकोनॉमी। आप कहोगे सर ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा किसमें ज्यादा टाइम दे, साइंस ज्यादा पढ़े, हिस्ट्री ज्यादा पढ़े, ज्योग्राफी, वेटेज कहां पर ज्यादा है? तो मैं कुछ चीजें जैसे आपको गोला कर रहा हूं, पॉलिटी ज्यादा ध्यान देना है, करंट अफेयर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, स्टैटिक जीके ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, और साइंस ज्यादा ध्यान देना है। यहां पर 4 सब्जेक्ट हमने गोले सर्कल कर दिया है, इसको आप ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, 38 प्रश्न है जिसमें 22 प्लस भाई जीके है, ब्रॉड पोर्शन है। अब जीके की बारी है, जो जीके मार ले जाएगा उसी का सिलेक्शन। थोड़ा जीके का और समझते हैं। जैसे आप यहां पर देखो, जीके का मैं वेटेज लेके आया हूं। जैसे यहां पर आप ध्यान से देखो, करंट अफेयर, ये क्या है, जीके टॉपिक वाइज अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस 2023-24 में पूछे गए थे, कहां पर कौन सा वेटेज ज्यादा है। तो यहां पर अगर आपको दिख रहा है, देखो भाई दिख रहा है कि नहीं, सब कुछ दिख रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि भाई यहां पर आपको करंट अफेयर, नेशनल और स्टेट और यूपी स्पेशल मिला के 6 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर के। ठीक है, दूसरी चीज इंडियन हिस्ट्री, भारत, विश्व और ऐतिहासिक मिला के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। अब शिफ्ट में किसी में 2, किसी में 3, किसी में हो सकता है 4 पूछे जाए, वेटेज ऐसा ही रहेगा इसी रेशियो में। इंडियन ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 2 से 3। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस से 3 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यहां पर इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी और ये क्या है, यूपीएससी इकोनॉमी और बजट पॉलिसीज और बेसिक इकोनॉमिक्स से 3 से 4, यानी इकोनॉमी से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। आगे मैं बढ़ता हूं, यहां पे जनरल साइंस है। जनरल साइंस में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट की बात करें तो 3 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट, अवार्ड्स, ऑनर्स, बुक्स, ऑथर्स और इंपॉर्टेंट डेज, ईयर्स, मिसलेनियस जीके। 2 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 से 4 का मतलब 2 तो पूछे ही जानी है, 4 तक प्रश्न पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके भी पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कैपिटल्स, रिवर्स, स्टेट, यूपी स्पेसिफिक, कल्चर, हिस्ट्री और प्लेसेस यूपी के। तो यूपी जीके और स्टैटिक जीके 3 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कुल मिला के आप इस तरीके से ये कंफर्म कर सकते हैं कि कहां पर कौन सी चीजें पूछी जानी है और क्या क्या पढ़ना है। जैसे स्पोर्ट्स सारे कवर करो, अवार्ड्स क्लियर करो, बुक्स और ऑथर कवर करो, इंपॉर्टेंट डेज कवर करो, ये आपको कवर करना है। मेरे हिसाब से क्या देखा गया है पिछले पैटर्न में वो भी आपको मैं समझा देता हूं कि भाई सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे, 6 से 8 प्रश्न लगभग आए हैं हर शिफ्ट में। स्टैटिक जीके, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस मिलाकर लगभग 10 से प्रश्न देते हैं। यानी हल्के मध्यम डेफिनेशन व फैक्चुअल नॉलेज, है ना, वाले विषय आपसे पूछे गए। स्पोर्ट, अवार्ड, बुक्स, ऑथर, मिसलेनियस जीके, इंपॉर्टेंट डेज, डेट, जनरल साइंस और एनवायरनमेंट से 2 से 4 अनुमानित प्रश्न आते हैं। ये आपके लिए साधारण रिवीजन वाले होते हैं, इनको भी आपको रटना है। कुल जीके का लगभग 38 प्रश्न, कभी कभी 38 से 40 भी हो जाते हैं। ये चीज ये बता रहे हैं। ठीक है, आगे अब हम कैसे आपको सुझाव, मेरा जो सुझाव है आपकी तैयारी के लिए वो क्या है, रोज आपको करंट अफेयर पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है, टाइम दो, 6 से 12 महीने का करंट अफेयर आपको देख के चलना है, जिसमें नेशनल, यूपी और इंटरनेशनल सब कुछ लेना है। ठीक है, स्टैटिक जीके में भारत, यूपी इतिहास, भूगोल, प्रमुख नदियां, शहर, संस्कृति, बेसिक पॉलिटी और इकोनॉमी के बुनियादी तथ्य आपको पढ़ने हैं। बजट, पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट स्कीम, ये याद रखना है, इनको नोट कर लेना कि इंपॉर्टेंट स्कीम सर ने बताया है, पॉलिसीज, योजनाएं क्या चल रही हैं वो बताया, बजट से प्रश्न पूछे गए हैं ये बताया है। तो सब कुछ थोड़ा जनरल साइंस, मिसलेनियस जीके जैसे महत्वपूर्ण दिन, इनाम, पुरस्कार, लेखक, किताबें, खेल आदि, ये भी रिवाइज करते रहना आपको। ठीक है, क्योंकि ये आसान होते हैं और अंक जमा करने में मदद मिलती है। अब देखो, हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। ये चीज अभी के लिए मैं बता रहा हूं, 60 दिन में हर इतना टाइम निकालो कि एक हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट मिल जाए। ठीक है, और इससे ये जान तो कंफर्म होता है कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रहते हैं कि हाँ कॉन्फिडेंस है कि हाँ ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो इससे भी हमको जब सिलेबस हम खत्म करते हैं, सिलेबस जब कंप्लीट करते हैं तो उसमें भी मदद मिलती है। तो ये चीज भाई हो गई आपकी। अब आपको सबसे मेन चीज बता दें
कि ये आपको तैयारी 60 दिन की है, जिसमें सिलेबस पे ही ध्यान देना है। थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट लगाया हमने, एमसीक्यू लगाए, जिससे आपको और थोड़ा सा पता चला कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का लेवल क्या है। उसके बाद जैसे ही आप ये पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर लो, फिर प्रैक्टिस पे उतर आएंगे। फिर भाई 2 से 3 मॉक टेस्ट, आप डेली 200 से 300 क्वेश्चन जीके के एमसीक्यू लगाओगे, फिर रीजनिंग के कम से कम 50, ऐसे करके वो वीडियो हम बाद में लाएंगे। जब 2 महीने आप सिलेबस खत्म कर लोगे, फिर क्या करना है बचे हुए दिनों में, क्योंकि ये वीडियो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मुझको फॉलो कर रहे हो, फिर आगे का जो भी प्लान होगा वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा कि अब क्या करना है, अब क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन बच्चों, अभी बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर चक्रव्यूह 3.0 जुड़ जाए, क्योंकि जैसे ही भर्तियां आई हैं कॉल आना शुरू हो गई है कि सर ये बैच सही है। तो मैं आपको बता दूं, ये बैच 2023-24 एग्जाम के लिए था, जिसमें पूरा कंटेंट है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। आपको रिकॉर्डेड अगर पढ़ना है तो ये भी कंप्लीट है, जिसमें करंट अफेयर्स के वीडियो और ऐड कर लिए जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड प्रॉपर बैच है जो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 1 से 2 दिन का वेट कर सकते हो, मात्र 1 से 2 दिन का, तो आपको नया बैच 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। 1 से 2 दिन में जो नया बैच आने वाला है, वो उसमें जो चक्रव्यूह 3.0 के सारे वीडियो, जो रिकॉर्डेड पूरा बैच है, वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो इसमें डाल दिया गया है, और फिर लाइव क्लास चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिला के 1 दिन में हो सकता है कल ही चालू हो जाए। अब आपको क्या बता दूं, 10 जनवरी से ये बैच प्रॉपर चालू होगा। रजिस्ट्रेशन आपके आज शाम से ही चालू हो जाएंगे, बैच दिखने लगेगा, कल से आप चालू कर देंगे, कर देना एडमिशन लेना। उसके बाद ये बैच में क्लास, जो पहली क्लास आएगी लाइव वाली, वो 10 जनवरी से प्रॉपर चालू रहेगी। और गजब तरीके से, जैसे हम लोग प्लान सेट करते हैं, जैसे प्लान हमको आपको बताते हैं, उसी तरीके से प्लानिंग वाइज हम आपको इस बैच में भी पढ़ाते हैं कि कितने टाइम में क्या करना है, उसके बाद आगे की प्लानिंग क्या है, ये सब कुछ यहां पर भी आपको बताते रहेंगे, कैसे आपको पढ़ना है, ये सब कुछ। ये बैच आपको कहां मिल जाएगा, कहां पर देखने को कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो मैं बता दूं, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव हमारा एप्लीकेशन है, जो गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, नाम नंबर डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, वहां पे रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें पेड कोर्स में जाएंगे, और पुलिस वाले सेक्शन में, पुलिस वाले फोल्डर में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का चक्रव्यूह 4.0 नया बैच जो आएगा, 3.0 रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्डेड और लाइव 4.0 वो आपको मिल जाएगा। कोई भी अगर समस्या आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉल कर लेंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी प्लानिंग मैं सेट करके आया हूं, उसके लिए काफी मेहनत लगती है बनाने में। वीडियो अगर पसंद आए, भाई मेहनत तो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, या बच्चा जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट प्लानिंग है। किसी तरीके से अगर आप करते हैं तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, 100% सिलेक्शन होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप दोस्तों में, अपने साथियों में, जो बच्चे तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है कि कैसे क्या करना है, उनको शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।